जिंदगी को वक्त दो, जिंदगी बदलने के लिए। जिंदगी को वक्त दो, जिंदगी बदलने के लिए। हर चाल को थोड़ा वक्त दो, बाजी पलटने के लिए। न जाने कितने शहंशाह आए और चले गए, न जाने कितने शहंशाह आए और चले गए। बस जिंदगी को कुछ वक्त दो, हर तख्त बदलने के लिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सविता गावड़े। फिर से एक बार आप सबका स्वागत है कहानियों की दुनिया में। कहानियों की दुनिया में आज आप सुनेंगे कहानी वक्त वक्त की बात। रघु का अपने जीवन में केवल एक ही लक्ष्य था। वह आर्मी ज्वाइन करना चाहता था और इसके लिए वह कड़ी मेहनत कर रहा था। घर परिवार और गांव वालों को रघु से बहुत उम्मीद थी। रघु जब परीक्षा के लिए जा रहा था तो सभी लोग उसे आशीर्वाद देने और उसका हौसला बढ़ाने के लिए पहुंच गए। अपनी कड़ी मेहनत के बदौलत वह परीक्षा में एक के बाद एक सफलता के झंडे गाड़ रहे रघु को अचानक एक जोर का झटका लगा, जिसने उसे अंदर तक झकझोर दिया। वैसे तो रघु के हिसाब से वह 5 फीट 6 इंच का था, परंतु सेना द्वारा नाप जोख में रघु 1 इंच से छट जाता है, जिसके कारण उसे निराश होकर गांव वापस लौटना पड़ता है। जैसे ही यह बात उसके पिता को मालूम पड़ती है, वह बेटे पर बरस पड़ते हैं, जबकि उसकी इसमें कोई गलती नहीं थी। पिता की बातों से रघु बिल्कुल टूट जाता है। वहीं दूसरी तरफ गांव वालों ने रघु का एक नया नामकरण कर दिया। अब वो रघु को नाटा नाटा बुलाते हैं। अपने इस उपहास को सुनकर रघु को बहुत दुख होता है और वह गांव छोड़कर शहर चला जाता है। कुछ दिनों में ही उसके पास के पैसे खत्म हो जाते हैं और मजबूरन उसे कुछ काम तलाशना पड़ता है। अब वह फल बेचने का काम करता है। वक्त एक बार फिर करवट बदलता है और जल्द ही अपनी दिन रात की मेहनत से रघु उस महानगर का एक बड़ा व्यापारी बन जाता है। जब यह बात गांव वालों को पता चलती है तो लोग उसे आदर पूर्वक राघवेंद्र प्रताप सिंह कहकर बुलाने लगते हैं। आज उसकी इस सफलता की सबसे बड़ी वजह है उसकी वह असफलता। दोस्तों, किसी एक क्षेत्र में असफल हो जाने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि सफल व्यक्तियों जैसी काबिलियत आप में नहीं है, बल्कि किसी क्षेत्र में असफल होने की एक वजह ये हो सकती है कि आप उस क्षेत्र के लिए बने ही नहीं हैं, बल्कि आपकी मंजिल कुछ और ही है जो शायद बड़ी बेसब्री से आपका इंतजार कर रही है। अमिताभ बच्चन, अब्दुल कलाम और दुनिया में ऐसी तमाम हस्तियां हैं जिन्होंने अपने करियर के शुरुआती दिनों में बहुत बड़ी बड़ी असफलताओं का सामना किया है, परंतु वे तनिक भी विचलित नहीं हुए। ये महान हस्तियां हमें एक बात प्रमुख रूप से सिखाती हैं कि हमें आशाओं का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। असफलता ही सफलता का मार्ग प्रशस्त करती है। आलोचनाओं से घबराने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उस पर ठंडे दिमाग से विचार करने की आवश्यकता है। हर किसी में अपनी एक विशेषता होती है। दुनिया में कोई भी इंसान परिपूर्ण नहीं है। ऐसे में किसी की कमियों पर हंसना हमारी अज्ञानता का प्रमाण है। सफलता का यदि एक द्वार बंद हो भी जाता है तो सैकड़ों द्वार खुद ब खुद खुल जाते हैं। और याद रखिए, कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता। यदि कुछ बड़ा होता है तो वो है उस काम के पीछे का हमारा जुनून, जो हमें सफलता की ऊंचाई तक ले जाता है। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। और इसी प्रकार की और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। हमारी दूसरी कहानियां डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं। तो फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।